वफाक में हुकूमत साजी की कोशिशें। नवाज शरीफ की दावत पर MQM पाकिस्तान का वफ्द लाहौर पहुंच गया। वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शामिल। मुत्तहिदा और नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात आज होगी। हुकूमत साजी और वफाकी हुकूमत में MQM की शमूलियत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आम इंतखाबात में कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों का सियासी जमातों में शमूलियत का आगाज़। NA 54 टैक्सिला से बैरिस्टर अकील मलिक, NA 48 से राजा खुरम नवाज और बलूचिस्तान के हल्का NA 253 से आज़ाद उम्मीदवार मियां खान बुगटी ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। NA 189 राजनपुर से सरदार शमशेर मजारी और PP 240 बहावल नगर से मोहम्मद सुहेल का भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वफाक, पंजाब और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। ख्वाहिश है इत्तफाक राय से ऐसी हुकूमत बनाएं जिससे सियासी इस्तेहकाम आए। इसके बगैर बनने वाली हुकूमत अवामी मसाइल हल नहीं कर सकेगी। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गोहर ने 170 नशिस्तों की बरतरी का दावा कर दिया। कहा वो अक्सरियत में है, सदर मुमलिकत उन्हें ही हुकूमत बनाने की दावत देंगे। वफाक के साथ पंजाब और KPK में भी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। PTI ने कौमी असम्बली की 60 नशिस्तों पर नताइज चैलेंज करने का भी फैसला कर लिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने कहा कि छीनी गई नशिस्तों को वापस लेने के लिए ट्राइब्यूनल्स और अदालतों में जाएंगे। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 76 हो गई। आज़ाद अरकान में से 92 PTI की हिमायत याफ्ता। पीपल्स पार्टी की 54 नशिस्तें। MQM पाकिस्तान को 17 सीटों पर कामयाबी मिली। मुस्लिम लीग काफ की 3, JUIFA की 4, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की 2 नशिस्तें। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून 137 नशिस्तों के साथ सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करने वाली जमात करार। 138 आज़ाद उम्मीदवारों में से 116 को PTI की हिमायत हासिल। पीपल्स पार्टी 10 सीटों पर कामयाब रही। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। 130 में से 84 सीटों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। MQM पाकिस्तान की 13 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे। 113 में से 88 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। JUIFA ने 7 सीटों पर कामयाबी हासिल की। मुस्लिम लीग नून को 5 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। बलूचिस्तान असम्बली की 51 में से 48 नशिस्तों के नताइज जारी। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून 9 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। 8 सीटें JUIFA के नाम रहीं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाज। BNP नेशनल पार्टी और PK मैप का इंतखाबी नताइज के खिलाफ बलूचिस्तान भर में मुश्तरका एहतजाज का ऐलान। कोयटा में इजलास के बाद लाहे अमल का ऐलान। आज से DRO और RO ऑफिस के सामने मुश्तरका धरना होगा। JUIFA की मरकजी मजलिस आमला का इजलास मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत 14 फरवरी को इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में इंतखाबी नताइज समेत आइंदा की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। रफा में इसराइली फौज की ज़मीनी कार्रवाई तबाहकुन होगी। इसराइल को खबरदार करने वालों में यूरोपीय यूनियन भी शामिल। यूरोपीय खारजा अमूर के सरबराह का कहना है इसराइल मिस्र कशीदगी भी जन्म लेगी। गजा में जंग मुसल्लत करने के असरात इसराइल की मईशत पर पड़ने लगे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने इसराइल की क्रेडिट रेटिंग कम कर दी। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M3 भी धुंध के बायस फैजपुर से जड़ावाला तक बंद कर दी गई। मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर में हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। भारत ने 5 जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 3 मरतबा अंडर 19 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया है।